ओके फ्रेंड्स, देखिए हम इस क्लास में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं ना। तो व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? फर्स्ट वी शुड नो द डेफिनेशन. द लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ masses of two elements B and C which combine separately with a fixed mass of a third element A is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which B and C combine directly with each other. क्या लॉ क्या कह रहा है? मान लीजिए तीन एलिमेंट है, एक ए और एक बी और एक सी. ए जो ले रखा है उसका फिक्स्ड मास, वो फिक्स्ड मास है. वो फिक्स्ड मास क्या करता है? बी के साथ कंबाइन करता है और सी के साथ कंबाइन करता है. समझ गए आप? ये फिक्स्ड मास है, बी के साथ कंबाइन करता है और सी के साथ कंबाइन करता है. बी के साथ कंबाइन करते वक्त और सी के साथ कंबाइन करते वक्त बी और सी के बीच में दो मास का रेशियो होता है. बी और सी के बीच में जो मास का रेशियो होता है, अगर बी और सी दोनों डायरेक्टली मिलेंगे, बी और सी दोनों डायरेक्टली मिलके कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो उनमें जो उनके बीच में जो बी का सी का जो रेशियो होगा, ये दोनों बराबर हो सकता है या ये उसका एक सिंपल मल्टीपल रेशियो हो सकता है. बिल्कुल सिंपल है. आप देखिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे, आप समझ जाएंगे. मान लीजिए ये फिक्स्ड रेशियो वाला H है, एलिमेंट H, ये कंबाइन करता है सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ. समझ गए कैसे? H सल्फर के साथ रिएक्शन करे H2S यानी 2H है, ऑक्सीजन के साथ H2O है, यानी यहाँ H का मास कांस्टेंट और यहाँ H का मास कांस्टेंट. समझ गए? तो H2S का कितना रेशियो हो जाएगा? रेशियो मास 2:32. सल्फर का 32 है. इधर कितना हो जाएगा? H2 का 2:16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, H का इधर 2 है. समझ गए आप? यानी हियर हाइड्रोजन का इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी द मास ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर है. तो ये जो दोनों सल्फर और जो ऑक्सीजन जो H2 के साथ मिले, तो उनके बीच में रेशियो क्या होगा? तो हमने लिखा इन H2S एंड H2O द रेशियो बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन S एंड रेशियो ऑफ O, S रेशियो ऑफ O इज इक्वल टू S का कितना? 32, रेशियो 16 है ना. तो ये कितना हो गया? 2:1. आप समझ गए? अब S और O का जो रेशियो है 2:1, किसमें से? H2S और H2O से. अगर ये SO डायरेक्ट मिलेंगे, क्या बनाते हैं? मान लीजिए SO2 बनाते हैं. SO2 तो बनेगा तो क्या हो जाएगा? इन SO2 द रेशियो क्या हो जाएगा? S:O इज इक्वल टू 32, क्योंकि S का 32 है, O2 का 32, तो कितना हो गया? 1:1. तो ये था 2:1 और ये 1:1. ये देखिए दोनों सिंपल मल्टीपल है, ये इसका सिंपल मल्टीपल है. कैसे? 2:1 डिवाइडेड 1:1 इज इक्वल टू कितना? 2. आप समझ गए? तो ये सिंपल मल्टीपल हो गया. अभी आप समझ गए? ये बहुत आसान है ना. अगर SO2 ना बन के आप बोलेंगे नहीं सर SO2 नहीं बना, SO3 बनाया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, SO3 बना लीजिए. तो SO3 बना लीजिए, कितना हो जाएगा? 32:48, क्योंकि S का 32, O3 का 48. 32:48 कितना होगा? 2:3. तो ये जो 2:3 और ये बनाया कितना है? जो H2S और H2O में कितना? 2:1. और 2:1 2:3 में कोई सिंपल रेशियो है क्या? देखिए 2:1 डिवाइडेड 2:3 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू कितना है? 3. ये भी सिंपल मल्टीपल रेशियो है. अभी आप समझ गए? यानी इधर ये जो B एंड C का जो रेशियो होगा, ये B एंड C का जो मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं, उसका रेशियो वो दोनों का बराबर हो सकता है या सिंपल मल्टीपल हो सकता है. समझ गए? ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझने का बात है. अभी और एक नया लेते हैं एग्जाम्पल. मान लीजिए सोडियम फिक्स्ड मास है, वो किसके साथ मिलता है? क्लोरीन के साथ मिलता है और आयोडीन के साथ मिलता है. क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बनाता है, आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड NaI बनाता है. ठीक है. जब NaI बनाता है, इसका क्या है? 23:127, क्योंकि 23 इसका और I का 127. समझ गए? और NaCl में इसका 23 और इसका 35.5 Cl का. तो अभी Na इसका फिक्स है, इसका भी फिक्स है, क्योंकि इसमें 23, इसमें भी 23. दिस इज फिक्स्ड मास. तो हमने अभी लिखा इन NaCl एंड NaI2 द रेशियो ऑफ Cl एंड I2. Cl और I2 का रेशियो क्या है? यहाँ 35.5 है, डिवाइड 127 है, इधर 127. तो ये कितना हो गया? 1/3.57 है ना. अगर Cl क्लोरीन के साथ आयोडीन के साथ डायरेक्ट मिलता है तो क्या बनाता है? I2Cl6. इसका अनुपात क्या है?
254:213। CL6 अगर हम देखेंगे 213 होगा, 254:213। इसको अगर हम अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 1.19:1। आप समझ गए। तो I2CL6 कितना होगा, 254:213, 1.19:1। अभी CL1 हम निकालें तो इन I2CL6 कितना होगा, CL:2I2, इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा, 1:1.19, क्योंकि ये था I2CL ना, तो हमने पलट दिया CL:2I कितना हो जाएगा, 1:1.19। तो इधर हो गया 1/3.7, इधर हो गया 1:1.19, यानी 1/1.19। तो इसका अगर हम देखेंगे कितना मल्टीपल हो रहा है, तो 1/3.57 divided 1:1.19 is equal to 1/3.57 into 1.19 divided 1 is equal to 1/3। दैट इज सिंपल मल्टीपल रेशियो। आप समझ गए ना, ये बिल्कुल आसान है। आप इसको 2 बार इस क्लास को देखिए। अगर आपको मजा लगता है इस क्लास में, नहीं बाकी हमने सीख गया व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो आप जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ना, इसी क्लास को शेयर कीजिए। अभी मैं आपको एक इसका न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दिस रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। नो क्वेश्चन इज, इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% of carbon and carbon disulfide contains 15.79% of carbon and sulfur dioxide contains 50% of sulfur, then prove that this obeys the law of reciprocal proportion। ठीक है ना, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी यहीं से निकलते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 27.27% है तो ऑक्सीजन कितना होगा, इंप्लाइज ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस 27.27 कितना हो जाएगा, ये 72.27% हो जाएगा, 7.73% हो जाएगा ना, 72.73%। अगर यहाँ कार्बन 15.79 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा, 84.21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 50%। समझ गए। यहां 100 में से परसेंटेज ना, 100 में से माइनस कर दिया, घटा दिया, तो कितना होगा 72.73। इसको 100 में से घटा दिया, कितना होगा 84.2981, इसको हो गया 50%। हमने यहाँ निकल दिया कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है, सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। समझ गए। तो हम इसको देखेंगे। अभी इसमें आप देखिए कौन इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड मास कौन सा है, सी कार्बन दोनों तरफ है, तो फिक्स्ड मास हम कार्बन लिख दें। हम फिगर पहले बनाते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ सी, दिस इज एस, दिस इज ओ, क्या बना रहा है, CO2, CS2, और ये बना रहा है क्या, SO2। ठीक है ना। CO2 का कितना हो गया परसेंटेज, देखिए आप, CO2 में कितना, CO2 में कार्बन हो गया 27.27 इस टू, ऑक्सीजन कितना हो गया 72.73। इधर कितना हो गया CS2 में, देखिए ये हो गया कार्बन हो गया 15.79 इस टू, ये कितना, सल्फर कितना हो गया 84.21। ठीक है ना। अभी सल्फर डाइऑक्साइड में कितना हो गया 50:50। ठीक है। अभी ये तो 15.979 और ये 27.27 है, तो इसको हम दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये 15.79 है, ये भी 27.27 है, तो ये दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, हम यहाँ कैसे करेंगे आप देखिए। 15.79 grams of carbon combines with 84.21 of sulfur। ठीक है ना। तो implies 1 gram of carbon combines with
84.21 डिवाइड बाई 15.79। ठीक है, उधर कितना हो रहा है 27.27 ग्राम्स ऑफ कार्बन combines with 72.73 grams of oxygen। 1 ग्राम ऑफ कार्बन combines with कितना हो जाएगा 72.73 डिवाइड बाई 27.27। समझ गए आप? यानी 1 ग्राम के लिए निकल जाएगा तो ये कांस्टेंट मास हो जाएगा दोनों, क्योंकि हम कांस्टेंट ले रहे हैं ना CaCO2, तो कांस्टेंट मास कितना हो जाएगा, इसको हम निकालते हैं अभी देखिए इसका वैल्यू हो रहा है 5.33 और हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 2.66। आप समझ रहे हैं? तो अभी CH2 और CO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का कितना रेशियो, यू हैव टू फाइंड आउट नो। सो द रेशियो ऑफ S एंड O इन CH2 एंड CO2 कितना होगा, हम यहां से निकाल देंगे 5.CH2 कितना हो गया 5.33 डिवाइड बाई 2.66, ये कितना हो जाएगा 2। समझ रहे हैं आप? 2:1। तो इधर कितना है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितना 1:1। सो ये 2:1 और 1:1 इसके बीच में कितना हो गया 2:1 डिवाइड बाई 1:1 कितना हो गया simple multiple of 2। so it obeys law of reciprocal proportion। आप समझ गए? मैंने पहले क्या किया, CO2 में कार्बन का था 27.27 तो ऑक्सीजन के मैंने निकाल दिया, कार्बन का यह था 15.79, सल्फर का मैंने निकाल दिया 100 से घटा के, इधर भी सल्फर का था ऑक्सीजन का निकल दिया 50, तो हमने यहाँ लिख दिया, फिगर पहले बनाया। पहले हमने देखा CO2 CH2 तो C इज फिक्स्ड का एलिमेंट, फिक्स्ड मास एलिमेंट, तो हमने लिखा CSO, तो CS का जो प्रपोर्शन हुआ क्या 15.79 इज टू 84.21 हमने जो निकाला हुआ, ठीक है ना। इधर 27.27 इज टू 72.73, नीचे 50:50। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, C का कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना, बिकॉज वी हैव टू फिक्स द मास ऑफ द C। सो 15.79 27.27 को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, 15.79 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 84.21, सो 1 ग्राम कंटेंट्स इतना, 27.27 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 7.7 ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये दोनों का सल्फर और ऑक्सीजन का कितना रेशियो हो गया 5.33 बाय 2.66 इज इक्वल टू 2:1। इसका रेशियो कितना हो गया 2:1। और सल्फर जब डायरेक्ट ओ के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ क्या होता है, ये होता है 50:50, तो 50:50 में रेशियो कितना है 1:1। तो 1:1 मतलब ये 2:1 और 1:1 के बीच में रेशियो हम दिखेंगे तो सिंपल मल्टीपल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस ओबेज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप क्लास अच्छा लगा, यू गेट एनरिच्ड, आपको लगा कि आप कुछ सीखे और अच्छी तरह सीख गए, तो जरूर आपके दोस्त में इसको शेयर करना और फ्रेंड्स को जरूर बताना इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।